करेंगे एलन मस्क की वीडियो पार्ट 2 के बारे में। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आप दोनों वीडियोस को केयरफुली बिना स्किप किए वॉच कीजिएगा। रीजन ये है कि इस वीडियोस को वॉच करने से, इनमें जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई करने से आप भी सक्सेस पा सकते हैं। और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। 1995 में एलन मस्क ने अपने भाई जंबल के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई Zip2। Zip2 को बहुत जल्दी फंडिंग भी मिलने लगी। पहले वो अपने पिता के पैसों से काम करते थे, पर बहुत जल्दी उन्हें एक्सटर्नल फंडिंग भी मिलने लगी। अब वो सब डायरेक्टर बढ़ रहे थे, और जैसे कि उस वक्त एलन मस्क बहुत ज्यादा यंग थे, तो इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था भी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि एलन मस्क सीईओ बनने के लायक नहीं है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एलन मस्क को सीईओ के पोस्ट से बाहर कर दिया। एनीवेज, बाद में .com बबल 2000 के आसपास 1999 में फटने की कगार पे था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा कि कंपनी को बेच देते हैं। उन्होंने कंपनी को बेच दिया और 7% यानी कि $22 मिलियन एलन मस्क को मिले। एलन मस्क चाहते तो उस वक्त ये सारा पैसा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वो यंग भी थे, पर उन्होंने ये सारा पैसा फ्यूचर में इन्वेस्ट कर दिया। उन्होंने कंपनी बनाई X.com। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी है। ये पहली ऐसी कंपनी है जो आगे चलकर कॉफी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, और इसका नाम हो गया पेपैल। पेपैल आप जानते ही होंगे, पेपैल दुनिया में बहुत फेमस कंपनी है, सब इसे जानते हैं। एक बार सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर और सीईओ यानी कि एलन मस्क, इन दोनों के बीच में बहस हो गई। बहस की वजह क्या थी? तो लाइनेक्स पे लॉन्च करें कि विंडोज पे लाएं, इस बात पर इन दोनों की बहस हुई। उसके बाद सीईओ यानी एलन मस्क अपने बाहर कुछ काम के लिए चले गए थे, और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सीटीओ यानी चीफ टेक्निकल ऑफिसर ने पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपनी तरफ कर लिया, और सीईओ यानी एलन मस्क को सीईओ के पोस्ट से निकाल दिया गया। एनीवेज, जब ये कंपनी से बाहर निकल रहे थे तो इनका शेयर बहुत बड़ा हो चुका था। इन्हें $165 मिलियन मिले। ये रुके नहीं, इन्होंने सोचा कि क्यों ना मंगल ग्रह पे सबको लेके जाया जाए। इन्होंने सोचा कि पहले वहां पे पेड़ पौधे लगाऊंगा और फिर वहां पे सबको लेके जाऊंगा। ये रशिया के वहां पे गए कि मुझे मंगल ग्रह पर जाना है, तो उन्होंने कहा कि $8 मिलियन लगेंगे। उन्होंने प्रपोजल दिया $8 मिलियन लगेंगे। इन्होंने कहा $8 मिलियन तो बहुत ज्यादा है। इन्होंने बहुत ज्यादा कम कराने की कोशिश की, तो इनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया गया। ये वापस इंडिया आए और इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की कंपनी बना लूं। अब क्या था, अब इन्होंने पढ़ना चालू किया। पढ़ के इन्होंने उसी वक्त स्पेस एक्स कंपनी फाउंड कर दी। इन्होंने सोचा कि क्यों रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाए। इन्होंने रॉकेट साइंस की फॉर्मल एजुकेशन तो ली नहीं थी, पर इससे ये चीज तो पता चलती है कि इंसान किताब से पढ़कर के, इंटरनेट से पढ़कर, इंसाइक्लोपीडिया से पढ़कर बहुत कुछ खुद से सीख सकता है, और इन्होंने ये किया भी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेस ट्रैवल को डिजाइन करेगी, इस पर किसी को विश्वास नहीं था। किसी ने एलन मस्क की मदद नहीं की। एक्चुअली मुद्दा ये नहीं था कि रॉकेट को ऑर्बिट में छोड़ना है, मुद्दा ये था कि रॉकेट को ऑर्बिट में लो कॉस्ट में कैसे छोड़ना और फिर उसी रॉकेट को वापस कैसे लाना है, उसे रीयूज करने के लिए। खैर, इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया और पहले रॉकेट के इंजन में आग लग गई। आग लगने से इनका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। दूसरी बार इन्होंने जब रॉकेट लॉन्च किया तो वो स्पेस में तो गया, पर ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया, वहां से ऑफ रूट हो गया। और इसी तरीके से जब इन्होंने तीसरी बार लॉन्च करा तो ये स्पेस में गया ही नहीं, थोड़ा सा स्पेस में गया और फिर वो वहीं से ऑफ रूट हो गया। अब इनके पास जितने भी पैसे इन्हें पेपैल से मिले थे वो खत्म हो गए। कोई इन्हें पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने अपने घर बेचे और किराए के मकान में रहने लगे। किसी से इन्होंने कर्ज भी लिया और किराए के मकान में रहने लगे। अब इन्वेस्टर्स बोलने लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। इन्होंने कहा कि बस एक चांस, बस एक और ट्राई करूंगा। He made a crazy announcement कि मैं कुछ महीने में इसका चौथा लॉन्च करने वाला। अब ये क्रेजी क्यों था? क्योंकि इस इंडस्ट्री में कम गैप पे ज्यादा लॉन्चेस नहीं होते हैं। जब इन्होंने चौथा लॉन्च किया तो वो चौथा लॉन्च सफल भी हो गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें 1.5 बिलियन का नासा से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। ऐसा पैडेरॉइड विजन, अपने प्रोडक्ट और क्राफ्ट को अचीव करने का ऑब्सेशन, आज ये नासा के इक्विपमेंट, कार्गो और सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा करते हैं। उसी वक्त इस कंपनी के साथ साथ उन्होंने टेस्ला मोटर्स पे भी इन्वेस्ट करा। उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए, और बहुत ही जल्दी इन्हें टेस्ला मोटर्स के सीईओ अनाउंस कर दिया गया। इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई
और पहली बार जब इन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई तो इतने इन्होंने जितना पैसा सोचा था उससे डबल पैसे लग गए, यानी उससे भी ज्यादा। उन्होंने $50,000 सोचा था कि इतने में कार बन जाएगी, पर उनका पैसा लगा $1,09,000। फिर जब इन्होंने दूसरी बार बनाई तो पैसे थोड़े कम हुए, पर जब इन्होंने तीसरी बार इलेक्ट्रिक कार बनाई तो एक रीजनेबल प्राइस और इनकी सेल भी बहुत ज्यादा बढ़ गई।